Hey guys, welcome back. This is Abhishek. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फ़ीचर सिलेक्शन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फ़ीचर सिलेक्शन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। तो हमें क्या करना है कि वो सारे मेथड्स पे नहीं जाना है। कुछ ऑटोमेटिक फ़ीचर सिलेक्शन के भी हैं, आरएफई है, आरएफईसी भी है। ये बहुत सारे मेथड्स हैं और हमें क्या करना है कि इन सारे मेथड्स पे नहीं जाना है। हम क्या करेंगे कि उन्हीं टेक्नीक को यूज़ करेंगे, उन्हीं टेक्नीक के बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो कि हमें यूज़ करना है फीचर सिलेक्शन के लिए, ठीक? तो सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि हम कोरिलेशन से फीचर सिलेक्शन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए अपने माइंड से कि हम पियर्सन कोरिलेशन से फीचर सिलेक्शन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ये मेरे पास एक हीट मैप है पियर्सन कोरिलेशन का, ठीक? ये एक हीट मैप है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, ये एक नंबर है, ठीक? 0.68 ये टिप का है और यहाँ पे टोटल बिल का है, ठीक? तो टोटल बिल और टिप में, ठीक, 0.68 का लीनियर रिलेशनशिप है। 0.68 दिखाता है मैग्नीट्यूड और टोटल बिल और टिप के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। टोटल बिल और टिप के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है और 0.68 है, ठीक? अगर आप फोकस करो यहाँ पे -0.14 है, इसका मतलब है कि लीनियर रिलेशनशिप है, बट ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक? यहाँ पे देखो 0.086 है, इसका मतलब है कि टोटल बिल और स्मोकर नंबर में लीनियर रिलेशनशिप काफ़ी वीक है। तो क्या काफ़ी वीक लीनियर रिलेशनशिप है, इसका ये मतलब हो सकता है क्या कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है? देखो, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी डिग्री की रिलेशनशिप हो सकती है, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्यूबिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप हो सकता है। बस हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अपने प्रिडिक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रिडिक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं, ठीक? तो अगर यहाँ पे 0.055 है, इसका मतलब ये आप कभी मत बोल देना कि ये इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है। इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि हाँ, लीनियर रिलेशनशिप वीक है, ठीक? अगर आप लीनियर रिग्रेशन आप यूज़ कर रहे हो, लीनियर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उसके लिए बोलोगे कि ये हमारे पास उतना पावरफुल फीचर नहीं होगा अगर आप लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक? अगर आप डिसीजन ट्री रिग्रेसर यूज़ कर रहे हो या फिर एक्सीबूस्ट रिग्रेसर यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा ट्री रिग्रेसर यूज़ कर रहे हो, ठीक? तो वहाँ पे ये सारे फीचर्स यूज़ हो जाएँगे। क्यों यूज़ हो जाएँगे? क्योंकि इसमें रिलेशनशिप तो है बट लीनियर नहीं है, किसी और टाइप के रिलेशनशिप है, तो किसी और टाइप के रिलेशनशिप है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक? इसलिए अगर आप अपने माइंड में ये बात रखे हो कि हम कोरिलेशन मैट्रिक्स हीट मैप देख के हम फीचर सिलेक्शन कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। आप फीचर सिलेक्शन नहीं करेंगे उससे। अगर आप करेंगे तो आप अपने एक्यूरेसी प्रिडिक्शन पावर को लूज़ करेंगे, ठीक? तो फिर हम कर क्या सकते हैं? देखिए, फिर हम कर क्या सकते हैं, हमें सबसे पहले मेरे पास एक डेटा सेट होगा, ठीक? मेरे पास मान लो ये मेरे पास डेटा सेट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स वेरिएबल को और वाई वेरिएबल को अलग-अलग कर लेना, जैसे मैंने ये कर लिया, ठीक? अब आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल इन्फो रिग्रेशन, ठीक है? म्यूचुअल इन्फो रिग्रेशन का नाम सुना है, आपको पता है, ठीक है। फिर भी आप देखो, क्यों? क्योंकि मैं आगे भी कुछ बताने वाला हूँ इसके साथ, ठीक? तो हमें इंपोर्ट करना है एसक्यूएल एंड फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट म्यूचुअल इन्फो रिग्रेशन। अगर आपका क्वेश्चन रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो आप रिग्रेशन नहीं तो आप क्लासिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक? यहाँ पे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों है। फिर यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे और एक्स वाई जो यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया था, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक? अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे अपने इन्फॉर्मेशन को, अगर मैं इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि एक बड़ी सी एरे आई है वैल्यूज़ की, जो कि हमारे पास कॉलम्स की इम्पोर्टेंस है, ठीक? मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ वैल्यू डीएफ, और इसमें मैं एक डिक्शनरी पास कर रहा हूँ, उसमें एक्स डॉट कॉलम्स पास कर रहा हूँ और वैल्यू में ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, ठीक? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक?
और फिर मैंने उस डिक्शनरी को उस डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर दिया, ठीक, वैल्यू से। अब देखो आप मेरे पास क्या आता है, ये देखो मेरे पास सारे कॉलम्स आए और उनके इम्पोर्टेंस आई, ठीक। और यहाँ पे कुछ जीरो जीरो के साथ आए हैं, इनका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है, इम्पोर्टेंट फीचर्स नहीं है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि ये काफ़ी कम होते हैं, वो जीरो के लगभग हो जाते हैं लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप डेटा फ्रेम में यूज़ करिएगा, हम्म, आप डेटा फ्रेम में यूज़ करिएगा वैल्यू डी एफ डॉट एन स्मॉलेस्ट। अगर आपको सपोज करो कि 20 स्मॉलेस्ट चाहिए और कॉलम्स में ये वैल्यू आप डाल देना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे आपको मिनिमम चाहिए, इसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो। तो कॉलम्स इक्वल टू वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब आप रन करोगे तो ये 20 फीचर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी म्यूचुअल इन्फो यूजलेस मैंने एक वेरिएबल बनाया और इस डेटा फ्रेम में से मैं उन सारे को फिल्टर कर ले रहा हूँ जिनकी जो इम्पोर्टेंस है वो जीरो है, ठीक। तो मैं इसको रन कर दे रहा हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट करेंगे म्यूचुअल इन्फो यूजलेस, ठीक। तो ये मेरे पास कुछ फीचर्स आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब दूसरा क्या करना है कि हमें एक्सी बूस्ट यूज करना है, ठीक। इम्पोर्ट एक्सी बूस्ट एज एक्सजीबी और एक्सजीबी आर ई मैंने उसको कॉल किया, फिर सेम मेथड जैसे मैंने इसमें किया था सेम ही हमें इसमें भी करना है। फिर एक्सजीबी आर ई फिट एक्स वाई करना है। फिर यहाँ पे मैंने सेम काम किया, एक डेटा फ्रेम बनाया है। डेटा फ्रेम बनाने के बाद जो वैल्यू होगी, यहाँ तक तो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मैंने कॉलम से पास कर दिया यहाँ पे। फिर वैल्यूज़ में मैंने क्या किया कि एक्स बी आर ई फीचर इम्पोर्टेंस, ठीक। इम्पोर्टेंस डालने के बाद मैंने क्या किया कि सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट किया वैल्यू के बेसिस पे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। एक्स सी बी इम्पोर्टेंस, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ आ रहा है जो कि उन जिनका इम्पोर्टेंस ज़ीरो है, मतलब यूज़लेस है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर कर लेता हूँ जिनके भी ज़ीरो हैं, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि अब जितने भी यूज़लेस हैं मैं उनको प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये सारे हमारे पास यूज़लेस हैं। अब ये समझ में भी आता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसी भी हाउस प्राइस के प्रिडिक्शन में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का कोई काम नहीं है। मिसलेनियस फीचर भी कोई काम नहीं है। सेल टाइप कोई काम, हीटिंग गैस ए है या बी है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हमें समझ में भी आता है, ठीक। अगर आप इसमें एन स्मॉल लेफ्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आपको सपोज आप 20 फीचर्स ड्रॉप करना चाहते हैं, 50 फीचर्स, अगर मान लो कि आपके पास एक बड़ा सा डेटा फ्रेम है, तो सबसे पहले आप उसमें एन स्मॉलेस्ट कर लो कि देख लो कि सबसे लोवेस्ट कितने हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि एक सेट बनाया, मैं इन दोनों एक एक्स जी बी यूजलेस और म्यूचुअल इन्फो यूजलेस दोनों का इंटरसेक्शन ले लूँगा, ठीक। इंटरसेक्शन लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ये जो लिस्ट है उसको हमें सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि दोनों को मैंने सेट में कन्वर्ट कर लिया है। सेट म्यूचुअल इन्फो यूजलेस डॉट इंटरसेक्शन सेट एक्स सी बी यूजलेस, ठीक। अब मैं प्रिंट करूँगा यूजलेस फीचर्स, ठीक। अब मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि ये जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे, जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे वो मेरे यूजलेस फीचर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपने डेटा सेट से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इन सारे फीचर्स को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो ऐसे आप फीचर सिलेक्शन करिएगा कि इंटरसेक्शन लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपने एक मॉडल लगाया, उनके मॉडल के फीचर इंपॉर्टेंस हमने ले लिए फिर उनको ड्रॉप कर दिए। ऐसा आपको नहीं करना, ऐसे आपको नहीं करना कि एक मॉडल लगाना है फिर उनके फीचर इंपॉर्टेंस लेने हैं, फिर उनको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लेना है। डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के बाद आप करो कि उनके टॉप कुछ फीचर्स जिनके इंपॉर्टेंस काफ़ी कम थे उनको ड्रॉप कर दो। ऐसे मत करना, आप दो यूज़ करना, दो मॉडल यूज़ करना। और ये बात ज़रूर रखना कि
एक आप म्यूचुअल इन्फो रिग्रेशन यूज़ करना, म्यूचुअल इन्फो क्लासिफिकेशन यूज़ करना, दूसरा एक्सजीबी यूज़ कर सकते हो, तीसरा आप एक्स्ट्रा ट्री रिग्रेसर या एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर भी यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में उनका इंटरसेक्शन ले लेना, इंटरसेक्शन लेने के बाद ड्रॉप कर देना। तो कुछ इस तरीके से हम फीचर सिलेक्शन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।